हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग सत्य ही सुंदर और सुंदर ही सत्य, इसका मतलब जानेंगे। देखिए, सौंदर्य सत्य एवं सत्य ही सौंदर्य। तो पृथ्वी पर लोगों को इतना ही ज्ञात है और इतना ही जानते हैं कि आवश्यकता भी है। क्या यह यथार्थ दृष्टिकोण है? यह आकर्षक, परंतु कटुता यही है कि लोग सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य को मानते नहीं। झूठ को मानते हैं, सत्य को मानते नहीं। इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी यह वाद विवाद किया जाता है कि सत्य व सौंदर्य दोनों एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं अथवा नहीं। कोई सत्य को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमत हो जाता है, परंतु सत्य सदैव सौंदर्यमय ही नहीं होता। सत्य प्राय अद्भुत एवं अप्रतीय होता है। तो फिर सत्य एवं सौंदर्य को साथ साथ किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? सत्य और सौंदर्य एक दूसरे के अनुरूप है, विरुद्ध में है। मतलब स्वरूप और सत्य एक रूप है। हम दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं कि वास्तविक सत्य जो है, जो परम है, सदा ही सुंदर होता है। देखिए, आज के इस कलयुग में लोग सत्य को बाजू में रखते हैं और झूठ को आत्मसात करके अपना काम करते हैं, और उसके बाद में झूठ का जो कोई भी चीज़ उनको मिलता है, वो झूठ का चीज़ ज़्यादा दिन टिकता नहीं, क्योंकि सत्य सत्य होता है। कहा गया है कि सत्य ज़मीन के नीचे भी अगर कोई रहेगा तो ऊपर पत्ता रखा है, तो पत्ता निकलने के बाद निकलता। कोर्ट में जाएंगे तो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के जो आरोपी रहता है उसको बोलते हैं कि कसम खाओ कि मैं सत्य ही बोलूँगा, सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन उसको बोलते हैं और वो न्याय देवता के सामने खड़ा करते हैं, और जो काला कोट वाला चोर रहता है वकील, वो क्या करता है, उसको अलग अलग आइडिया दे के ये खुद झूठ बोलता है, और झूठ का उसको सही साबित करके, झूठ को सही साबित करके उससे वो मार्ग निकाल के उसको मुक्त करता है। लेकिन उसके ऊपर जो दाग लगा है वो तो कभी जाएगा नहीं, वो तो रहेगा। तो लोग ये समझते नहीं कि सत्य का अगर हम साथ लेंगे तो तकलीफ सहना पड़ेगा इस समाज में, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य भगवान के मंदिर में देर है, अंधेर नहीं, ऐसा कहा जाता है। वैसा ही सत्य जो है वो, उसको अगर कोई पकड़ के चलता है तो वो आदमी तकलीफ सहेगा लेकिन उसका समाज में नाम रहेगा। वो कभी समाज में कोई भी चीज़ में हार नहीं सकता, और दूसरी बात, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो सत्यवादी है, एकनिष्ठता, पारदर्शक है। और इस वजह से लोग ये जानते हैं, थोड़े दिन के लिए झूठ का सहारा लेके वो जीत जाते हैं, उनको फ़ायदा होता है,
बाद में उनको लगता है मेरे जैसा कोई वो झूठ का पैसा कमा के प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जब उनका नियति टाइम बदलती है, उसके बाद में उनका आलेख आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके वो वापस जो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए कभी भी तकलीफ हुआ तो भी चलेगा, टेंशन हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं था। और सत्य के साथ ही भगवान रहते हैं हमेशा। एक ऐसी कहानी है, एक राम जी का भक्त था और वो मंदिर में हमेशा आता था, राम जी की भक्ति करता था और जाता था। एक धोबी ने उसका कपड़ा लेके जाके उसके ऊपर आरोप लगाया कि मेरा कपड़ा इस व्यक्ति ने लिया है। तो उसने कसम खा के बोला, मैं राम जी की कसम खाता हूँ, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं, गलत काम। तो लेकिन उसने अपने दिल की जो भी बात है वो राम जी को स्पष्ट बताई कि मेरा तो दूसरा कोई नहीं, आप ही है। तो भी उसके सामने फूल गिर गया। फूल गिरने के बाद वो समझ गया कि भगवान मेरे साथ है। और जब वो बात कोर्ट तक चली गई और कोर्ट में जाने के बाद जब धोबी ने बोला कि इस व्यक्ति ने हमारा कपड़ा चुरा लिया, तभी अभी इसको सबूत तो कोई नहीं था। तो बोला देखिए ये सब कुछ हुआ है वो राम जी को मालूम है। और तो राम जी कहाँ रहते हैं, ऐसा पूछा तो राम जी मंदिर में रहते हैं, तो वो आ सकते हैं तो आ सकते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए रूप बदल के एक गरीब व्यक्ति का रूप लेके उसके साथ वो कोर्ट में जाके उसका साक्ष्य दिया, ये हकीकत है। तो कहने का मतलब है भगवान सत्य के साथ रहते हैं। भगवान कभी झूठ को सपोर्ट करते नहीं। हाँ, अभी मंदिर में आने वाले बहुत कुछ ना कुछ बिजनेस का प्रपोज लेके आते हैं, शादी का प्रपोज लेके आते हैं, और चीटिंग का जो भी है कुछ लेकिन भगवान उनकी इच्छा तृप्त करते हैं। लेकिन वो जाने के बाद थोड़े दिन के बाद वो जैसे है वैसे होते। तो कहने का मतलब क्या है कि झूठ का साथ कभी नहीं देना चाहिए, सत्य के साथ रहना। और सत्य ही सुंदर है और सत्य ही सत्य है। इधर एक उदाहरण दिया है कि एक बार एक पुरुष को एक सुंदर और बलवान एक पुरुष सुंदर था, बलवान था और सुगठित और बलवान और चरित्र अत्यधिक संदेह युक्त था। तो उसको एक सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ गया। तो वह युवती केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, वरना आचरण में संत और स्वभाव की भी थी। मतलब वो दिखने में ही सुंदर नहीं थी कि संत भी थी, शांत थी और स्वभाव उसका अच्छा था। उसने इन प्रेम युक्त चेष्टाओं को पसंद नहीं किया, लेकिन वो जो सुंदर स्त्री थी वो समझती थी ये मेरे रूप के ऊपर प्रसन्न हुआ है, मेरे विचार और इसके ऊपर नहीं, मन के ऊपर नहीं, स्वभाव के ऊपर नहीं प्रसन्न हुआ है मन, क्योंकि उसकी कामोक्षी इच्छा जो थी वो तृप्त करने के लिए मेरे ऊपर प्रसन्न हुआ। तो उसने क्या किया, वो पुरुष अपनी कामुक इच्छा के कारण हठ पर अड़ा रहा। इसीलिए उस युवती ने उस पुरुष से क्या कहा कि केवल मुझे 7 दिनों तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। उसको क्या बोला कि केवल 7 दिन की प्रतीक्षा करो, मैं आपसे शादी करूंगी। एक समय निश्चित करके दिया, पश्चात वह पुरुष उससे भेंट कर सकता था। मतलब 7 दिन के बाद 8वें दिन में तुम आके मुझे मिल सकते हो, ऐसा एक टाइम निश्चित हो गया। उसके पश्चात वह संत स्वभाव वाली युवती ने परम सत्य के यथार्थ सुंदरता दिखलाने के लिए एक अत्याधुनिक शिक्षाएं प्रदा विधि का सहारा लिया। वो सुंदर स्त्री ने क्या किया कि ये मेरे शरीर के ऊपर सुंदर हुआ है, मैं उसकी काम वासना है कि मुझे मेरे से संग करे, और संग करने के बाद थोड़े दिन के बाद छोड़ देगा। आज समाज में वही हो रहा है। तो वो सुंदर स्त्री ने क्या कहा कि मुझे 8 दिन का मुद्दत दे दो, मैं आपको 8 दिन के बाद मिलते। तो उसने
एक अत्याधुनिक शिक्षा का सहारा लिया, औषधियों का सहारा लिया और उसने उदर स्वच्छ करने वाली औषधियाँ ली। मतलब जो पेट साफ करने वाला जुलाब का दवा होता है वो लिया और उसने 7 दिनों तक उस युवती को लगातार दस्त होते रहे। मतलब लगातार उसका पेट साफ हो रहा था। उसने जो कुछ भी भोजन किया वह सब उल्टी के रूप में निकलता रहता था। उल्टी यही नहीं, उसने सारे दस्त और उल्टियाँ यथोचित पात्रों में एकत्रित कर दिया। मतलब जो उल्टी होता था उसको एक पात्र में जमा किया, उसको जुलाब होता था वो उसने एक पात्र में जमा करके वो साइड में रखा। सारे दस्त और उल्टियाँ ये तो पात्र में जमा करके औषधियों को अधिक मात्रा में लेने के कारण वह सुंदरी दुबली पतली हो गई। उसने जब ये दवा लिया और वो उसको जुलाब और उल्टी होने लगा तो उसके बाद वो सुंदरी दुबली पतली हो गई और हड्डियाँ दिखने लगी उसकी, मतलब एकदम बारीक हो गई। उसके बाद उसका रंग काला पड़ गया और उस सुंदर जो आकर्षण था उस महिला का, वो पूरा आकर्षण समाप्त हो गया। इस निश्चित समय में उत्सुकतापूर्वक महाकुल व्यक्ति प्रतीक्षा करना, मतलब उसको वो जो व्यक्ति था उसको एक हफ्ते के बाद 8वें दिन की याद आई और वो प्रसन्न मुद्रा लेकर तैयार था कि उस व्यक्ति को उस महिला को मैं मिलूँगा और उससे मेरा जो काम वासना है वो तृप्त करूँगा। व्यक्ति भली भांति सजा बुझा कर, मतलब एकदम कपड़ा वगैरह पहन के अच्छी तरह सजा बुझा के उस निश्चित समय पे आया। उसने प्रतीक्षा करते हुए कुरूप युवती से पूछा और उसके घर में आके उसने उसी युवती को, उस महिला को पूछा कि मैंने जिस महिला को देखा था वो महिला कहाँ है, क्योंकि उसने जुलाब और उल्टी का दवा लेने के बाद वही महिला एकदम पतली हो गई थी, काली पड़ी थी और वो पुरुष उस महिला को पहचान नहीं सका। तो वह युवती को देखकर पहचान नहीं सका यह वह सुंदरी है या दूसरी है। वह कामना कर रहा था कि युवती से, यद्यपि बारंबार अपनी पहचान पर बल दिया, मतलब उसको बार बार पूछने लगा कि वो व्यक्ति कहाँ है, वो महिला क्या है, कहाँ है। उसकी दयनीय दशा देख के कारण पुरुष उससे पहचान नहीं सका, उसकी हालत देख के पहचान। अंत में युवती ने उस शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि अपनी सुंदरता के संकट को अलग अलग करके बर्तनों में मैंने रख लिया है। युवती ने यह भी कहा कि वह सौंदर्य जो मेरा था उन रसों को भोग सकता है जब उस संसारी रसिक पुरुष ने सुंदरता के उन रसों को देखना चाहा। उस युवती ने क्या कहा कि मेरी जो सुंदरता है, अभी मैं दुबली पतली हूँ, काली हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी जो सुंदरता थी, जो आपने मुझे सुंदरता के वजह से काम वासना तृप्त करने का आपके मन में जो भाव था, वो मेरी सुंदरता मैंने निकाल के अलग अलग बर्तनों में जमा करके रखी है। आप चाहिए तो वो सुंदरता आप देख सकते हो। तो वो उस बलवान व्यक्ति को ऐसा लगा मैं उसको आपकी सुंदरता देखना चाहती हूँ। तो उसने उल्टी जुलाब करके जो जो बर्तन रखे थे तो उस व्यक्ति को लाके बताया कि देखो ये मेरी सुंदरता है, ये जुलाब का जो दवा लेने के बाद, ये उल्टी होने के बाद ये है सुंदरता, ये जुलाब का दवा लेने के बाद ये है मेरे जुलाब हुआ है वो मेरी सुंदरता है, क्योंकि ये होने के वजह से मेरा पूरा शरीर ये सब जमा हुआ है इधर, तो आप इसका स्वाद ले सकते हो। जब उस संसार रसिक पुरुष ने सुंदरता के उस रसों को देखना चाहा, उसे वहाँ ले जा गया। दस्त और उल्टे के द्रव एकत्रित किए थे और उसमें से असह्य दुर्गंधी निकल रही थी, वो गंदगी निकल रही थी। तो इस प्रकार नृत्य सौंदर्य की सारी कथा उस व्यक्ति को पता चली। उसके बाद में उस व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि मैं किसके ऊपर प्रेम कर रहा था और किसके वजह से प्रेम कर रहा था। तो उसको मालूम पड़ गया कि नृत्य सौंदर्य क्या है।
तो जब कोई भी सुंदर पुरुष रहे या स्त्री रहे, उसका जो हम लोग सुंदरता के ऊपर जो प्रेम करते हैं, वो एक्चुअली कभी-कभी क्या होता है, देखो हम सुंदरता के ऊपर प्रेम करते हैं, उसके बाद कभी-कभी उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो युवती रहे, युवक रहे, उसके बाद जब युवती का एक्सीडेंट हो जाता है, तो युवक उस युवती को छोड़ देता है, क्योंकि आगे मैं उसको सँभाल नहीं सकता, अभी विकलांग है, क्योंकि उसकी भावना क्या रहती है, उसका यूज़ करना। कभी-कभी युवती भी युवक का एक्सीडेंट होने के बाद उसको छोड़ देती है, क्योंकि इसके साथ संसार मैं कैसा करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को संभालने वाला कौन है, ऐसे भी होते हैं। और कोई-कोई एकनिष्ठ है, जो उसके ना पैसे के ऊपर, ना कोई मोह के ऊपर, कोई लालच के ऊपर जो नहीं प्रेम करता है, वो भले उसके ऊपर कोई भी प्रसंग आएगा ना, तो उसके साथ लाइफ टाइम तक उसके साथ जीवन निभाता है। तो वो सही प्रेम रहता है, वो सच्चा प्रेम रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि युव अम, अंततः उस संत स्वभाव वाली युवती की कृपा से वह निम्न चरित्र वाला पुरुष छाया और तत्व में भेद जानने में समर्थ हो सका और उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तो उसने जब उसको बताया कि ये मेरी सुंदरता देखो इस बर्तन में रखी हूँ, तो ये सुंदरता आप पा सकते हो, ये मेरी सुंदरता है। तभी उसको मालूम पड़ गया, तो मैंने किसके ऊपर प्रेम किया था, और उसके बाद उसके ध्यान में आया कि ऐसा प्रेम करना गलत है। ये जो मोह, माया, लोभ, ये जो राक्षस जो आदमी के अंदर है, वो आदमी को पागल बना देते हैं और कोई भी चीज़ में अपने भोग के वजह से उसके पीछे लगते हैं। उसके बाद अभी देखो बीच में एक ऐसा ही प्रकरण हुआ था, एक युवती के पीछे युवक पड़ने के बाद, उसने उससे शादी करने के बाद, उसने उस युवती ने अपने माँ-बाप का भी बात नहीं सुना, अपने भाई-बहन का भी बात नहीं, दोस्तों का भी बात नहीं सुना, और उस पुरुष के साथ, व्यक्ति के साथ शादी किया। उसने जितना भोगना था उतना उस व्यक्ति को भोग लिया, भोग लिया, भोग लिया। उसकी इच्छाएँ तृप्त होने के बाद उसको लगा अभी इसको छोड़ना है, मेरे को दूसरों को पकड़ना है, इसको कितना मैं सँभालूँ। तो उसने उसको गला दबा के मार दे के उसके 35 टुकड़े किए। कितने? 35। और वो भी 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख के उसने एक-एक टुकड़ा अलग-अलग जगह पे फेंकते। 4 महीने तक उसने वो काम किया। बाद में लोगों को, उसके मित्र ने फ़ोन करने के बाद, उसका कॉन्टैक्ट नहीं होने के बाद, उसकी इंक्वायरी होने के बाद लोगों के सामने आया कि ये व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा किया। मतलब आज समाज को सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पुरुष महिला को फंसा के, महिला के साथ शरीर से भोग करके, अपनी इच्छाएं तृप्त करके उसको छोड़ देते हैं। तो महिला ने भी अपना सोचना चाहिए कि कभी भी कौन सा पुरुष सही है और कौन सा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, देखिए पैसे वाला पुरुष कभी किसी का नहीं होता, या पैसे वाली स्त्री कभी किसी की नहीं होती है, क्योंकि उनको अहंकार होता है। जिस दिन उनका अहंकार बढ़ जाता है, उस दिन उसको टुकरा के निकल जाते हैं। तो गरीब एक भक्त होता है, उसको किसी का लोभ नहीं रहता है, इच्छा नहीं रहती है, लालच नहीं रहता है, वो खाली भगवान का एक गरीब भक्त होता है, एक कंगाल भक्त होता है। तो वो भक्ति में तल्लीन होने की वजह से वो भगवान को डरता है, बाकी किसको नहीं डरता है। तो उसके साथ अगर कोई अच्छा उसको साथ लेके अगर दिन निकलता है और उससे संबंध बनाता है, तो उसको उसके साथ भक्ति का भी आनंद मिलता है, और भक्ति में उसमें भी भक्ति में प्रगति होके वो भी एक डिवोटी, मतलब भक्त बनते हैं। तो भक्त के साथ भले गरीब रहे, अमीर रहे, तो मध्यम रहे या श्रीमंत रहे, जो भी है, और भक्त के साथ अगर संबंध करने से उस व्यक्ति का लाइफ सेटल हो जाता है। अन्यथा बाकी समाज में बहुत कुछ है। आज हर देखो ज़्यादा करके समाज में डिवोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि लोभ और अहंकार, क्रोध, लोभ और अहंकार इसी के वजह से होते हैं। क्योंकि जब आदमी के पास पैसा आता है, तब आदमी को नहीं मतलब अपने आगे गया उसको पसंद नहीं होता, इसीलिए उसको वो देखा नहीं जाता है। बाद में
उसको पद की या अहंकार रहता है, प्रतिष्ठा की अहंकार रहता है, उसने अगर कार लिया हो तो अहंकार रहता है उसको, बैंक बैलेंस रहेगा तो अहंकार है, प्रॉपर्टी है तो अहंकार है। और मेरे सामने तो ये कुछ भी नहीं, ये अहंकार आदमी को लॉस करता है। इसमें अगर दोनों पति पत्नी अगर जॉब करती है तो जॉब करने के बाद पत्नी अगर जॉब करती है तो उसके भी मित्र वगैरह बहुत रहते हैं, वो कंपैरिजन करती है, इस मित्र से मेरा पति कितना है। मतलब ये जो सब है, इसी वजह से आज ईगो जो होता है, आदमी को अहंकार होता है, उस अहंकार के वजह से आज समाज में लाखों लोग तलाक के मोड़ पे है और इस वजह से संसार लोगों के उद्ध्वस्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब मैं यही कहूँगा कि ये ईगो जो है ये राक्षस है और इसको कभी अपने दिल में लाना नहीं चाहिए। अगर कोई अपने से आगे जाता है बोलने का, जाओ बाबा तुम तो आगे जाके कुछ करो, और शांत दिल से देखना चाहिए। और प्रसन्न मुद्रा से, कोई अगर गुस्सा आता है तो बुक्स पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा अगर टेंशन होता है तो माला जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत ही कुछ कंटाल आया तो प्रभुपाद के लेक्चर लगा के आराम से सुनते रहना चाहिए। देखिए प्रभुपाद ने बुक्स बनाए हैं क्योंकि मैं आपके सामने हूँ, वीडियोस बनाए हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो इसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। और ज़्यादा कुछ होता है, ज़्यादा ही टेंशन आता है, मंदिर में जाके भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। हमारे मंदिर में 24 आवर्स कीर्तन रहता है, उधर आके आराम से सुनते रहने का, कभी किसका टेंशन नहीं होता है। तो मंदिर का ज़्यादा करके दर्शन करना ज़रूरी है। तो यही बात है कि कभी भी आदमी ने सत्य के साथ चलना चाहिए, सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और लालच और लोभ कभी रखना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का। भले किसी का हम भला करके छोड़ देते हैं ना, तो उसकी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और मुझे कुछ मिलेगा उस लालच में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ही उसको, उसमें भक्ति का गुण है, सब कुछ गुण उसके अंदर आ जाते हैं। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोक स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल।